ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य मुस्कान के साथ नारद मुनि को एक ऐसी कथा सुना रहे थे जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा पर प्रकाश डालती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के क्षण भंगुर होने के बावजूद प्रेम और संबंध कैसे हमेशा जीवित रहते हैं। एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ धाम में भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर गहन जिज्ञासा के भाव थे। वे जानते थे कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानते हैं, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो। नारद ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, त्रिलोक के स्वामी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे व्याकुल कर रहा है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ नारद की ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, नारद, तुम त्रिकालदर्शी हो, फिर भी तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? निसंकोच पूछो। नारद ने कहा, प्रभु, मैंने मृत्युलोक में देखा है कि जब कोई प्राणी अपना शरीर त्यागता है तो उसके परिजन शोक में डूब जाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़कर चली गई है। लेकिन प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा कितनी देर तक अपने पुराने निवास स्थान और परिजनों के आसपास रहती है? क्या वो तुरंत नए जन्म के लिए प्रस्थान कर जाती है या कुछ समय तक मोहवश अपने परिवार के साथ रहती है? और अगर ऐसा है तो कितने दिनों तक? भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे वे एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करने वाले हों। उन्होंने कहा, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसका उत्तर सामान्य मनुष्य के लिए समझना कठिन है। लेकिन चूंकि तुमने पूछा है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें इस रहस्य को समझने में मदद करेगी। नारद उत्सुकता से बैठ गए। वे जानते थे कि भगवान कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक सत्य छिपे होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा थे जिनका नाम सत्यवर्मन था। वे बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी, रानी मदालसा, और उनके 2 पुत्र थे, वीरेंद्र और धीरेंद्र। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुशी से रहता था। महल में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। सत्यवर्मन अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने परिवार से। एक दिन राजा सत्यवर्मन को एक गंभीर बीमारी हो गई। बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक आए, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। रानी मदालसा और राजकुमार बहुत दुखी थे। उन्होंने मंदिरों में प्रार्थनाएं की, दान पुण्य किए, लेकिन नियति का विधान कुछ और ही था। एक रात जब चंद्रमा आकाश में चमक रहा था, राजा सत्यवर्मन ने अपना अंतिम श्वास ली। महल में शोक की लहर दौड़ गई। रानी मदालसा अपने पति के वियोग में बिलख बिलख कर रोने लगी। राजकुमारों का भी बुरा हाल था। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। नारद, तुम जानते हो कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यही रहस्य है। तो राजा सत्यवर्मन के शरीर त्यागने के बाद क्या हुआ होगा? नारद ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, प्रभु, साधारणतः हम मानते हैं कि आत्मा तुरंत यमलोक चली जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन आपकी कहानी से मुझे लगता है कि कुछ और ही होने वाला है। भगवान कृष्ण बोले, तुम सही हो नारद। साधारण नियम हमेशा पूरी तरह से लागू नहीं होते, खासकर जब प्रेम और मोह की बात आती है। भगवान कृष्ण ने कहानी जारी रखी। राजा सत्यवर्मन के शरीर को तो अग्नि को समर्पित कर दिया गया था, लेकिन उनकी आत्मा ने तुरंत महल नहीं छोड़ा। उनका अपनी पत्नी और बच्चों से गहरा लगाव था, अपने राज्य से प्रेम था। वे उन्हें इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते थे। राजा की आत्मा एक सूक्ष्म रूप में महल में ही भटकती रही।
वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखती थी, अपने बच्चों को उदास देखती थी। उसे दर्द होता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। वो एक अदृश्य दर्शक बन गई थी। कहा कि रानी मदालसा ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो केवल राजा के कक्ष में बैठी रहती थी, उनकी यादों में खोई हुई। वीरेंद्र और धीरेंद्र भी अपने पिता के गम में गुमसुम थे। राजा की आत्मा को लगा, मैं इन सब को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे इनके पास रहना होगा, भले ही मैं इन्हें छू न सकूं। दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। तीसरे दिन रानी और राजकुमारों ने कुछ भोजन किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। राजा की आत्मा को थोड़ी शांति मिली कि कम से कम उन्होंने खाना तो खाया। नारद, तुम सोच रहे होगे कि ये सब कितने दिन चला होगा? क्या आत्मा सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही ऐसे रहती है? नारद ने उत्सुकता से पूछा। हाँ प्रभु, यही तो मेरा मूल प्रश्न है। कितने दिन? क्या कोई निश्चित समय सीमा होती है? भगवान कृष्ण ने कहा, समय सीमा होती है नारद, लेकिन वो हर किसी के लिए अलग हो सकती है। ये आत्मा के लगाव और मोह पर निर्भर करता है। राजा सत्यवर्मन के मामले में यह थोड़ा अलग था। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, राजा सत्यवर्मन की आत्मा पूरे 18 दिनों तक अपने महल में भटकी। इन 18 दिनों में उसने बहुत कुछ देखा और महसूस किया। पहले 3 दिनों तक आत्मा पूरी तरह से शोक में डूबी रही, अपने परिवार के दर्द को महसूस करती रही। अगले 3 दिनों तक उसने देखा कि कैसे राज्य के मंत्री और दरबारी, जो कभी उसके प्रति वफादार थे, अब अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचने लगे थे। कुछ ऐसे भी थे जो नए राजा यानी वीरेंद्र, जो अब युवराज बन चुके थे, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। राजा की आत्मा को दुख हुआ कि उसके जाने के बाद चीजें इतनी जल्दी बदल रही थीं। छठे दिन के बाद से आत्मा ने कुछ अजीबोगरीब चीजें भी महसूस करना शुरू कर दिया। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वो हवा के झोंके के साथ चल रही है। कभी उसे ऐसा लगता था कि वो किसी अदृश्य बंधन से बंधी हुई है। वो अपने पुराने शरीर की गर्मी को महसूस करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकती थी। 15वें दिन तक आत्मा ने अपने परिवार के अंदरूनी बदलावों को देखा। रानी मदालसा धीरे धीरे अपने दुख से उभरने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने राज्य के मामलों में रुचि लेनी शुरू कर दी थी ताकि अपने पुत्र वीरेंद्र की मदद कर सके। वीरेंद्र भी एक जिम्मेदार राजा बनने की तैयारी कर रहा था। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। धीरेंद्र भी बड़ा हो रहा था और अपने बड़े भाई का समर्थन कर रहा था। राजा की आत्मा को यह देखकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन इस समय के दौरान आत्मा ने एक और गहरा रहस्य महसूस किया। वो अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं थी, जैसे कोई धागा उसे बांधे हुए था। ये धागा था प्रेम का, मोह का और अधूरी इच्छाओं का। 15वें दिन के बाद आत्मा को एक और अनुभव हुआ। उसने देखा कि महल के कोने कोने में, हर उस जगह जहां उसने जीवन बिताया था, उसकी यादें तैर रही थीं। हर उस वस्तु में जिसे उसने कभी छुआ था, उसकी ऊर्जा समाई हुई थी। और फिर 18वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा की आत्मा को पूरी तरह से चौंका दिया। नारद अपनी सांस रोके हुए सुन रहे थे। क्या हुआ प्रभु? 18वें दिन ऐसा क्या हुआ कि आत्मा चौंक गई? भगवान कृष्ण ने कहा, यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है नारद। 18वें दिन राजा की आत्मा को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश यमराज के दूतों का नहीं था, बल्कि किसी और का था। भगवान कृष्ण ने अपनी कथा जारी रखी। 18वें दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी, राजा सत्यवर्मन की आत्मा अपने कक्ष में खड़ी थी। अचानक उसने एक बहुत ही मधुर संगीत सुना। यह संगीत अलौकिक था, ऐसा संगीत जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। संगीत के साथ ही एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रेम के देवता कामदेव थे, लेकिन एक शांत और दिव्य रूप में। कामदेव ने राजा की आत्मा की ओर देखा और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, तुमने अपना जीवन धर्म और प्रेम के साथ जिया है। तुमने अपने परिवार और प्रजा से सच्चा प्रेम किया है। यही कारण है कि तुम अभी तक इस स्थान पर हो। राजा की आत्मा, जो अब भी सूक्ष्म रूप में थी, आश्चर्यचकित थी। उसने देखा कि कामदेव के पीछे एक अदृश्य धागा था
जो उसकी आत्मा को महल से बांधे हुए था। ये धागा उसके प्रेम और मोह का प्रतीक था। यहाँ रोके रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है कि तुम अब शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं हो। उन्होंने तुम्हें अपनी यादों में संजो लिया है और वे तुम्हारे बिना जीना सीख रहे हैं। यही तुम्हारे प्रेम की शक्ति है कि वे तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, लेकिन अब तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। ये सुनकर राजा की आत्मा को एक अजीब सी शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि उसका मोह अब एक बंधन नहीं था, बल्कि एक सुंदर स्मृति बन चुका था। उसने अपने परिवार को आखिरी बार देखा। रानी मदालसा अपने बच्चों के साथ बैठी थी, उन्हें कहानियां सुना रही थी। वीरेंद्र राज्य के कागजात देख रहा था, एक जिम्मेदार राजा की तरह। धीरेंद्र अपने भाई के साथ खेल रहा था। वे सभी मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर राजा की आत्मा को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है। उसके परिवार को अब उसकी शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। उनका प्रेम उसे हमेशा महसूस होगा, लेकिन अब वह स्वतंत्र थी। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, वह अदृश्य धागा टूट गया। राजा की आत्मा को लगा जैसे उसे एक बहुत बड़े बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वह दिव्य प्रकाश की ओर आकर्षित हुई और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। कामदेव ने राजा की आत्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ राजन, अब तुम अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो। तुम्हारे प्रेम का धागा कभी नहीं टूटेगा, लेकिन तुम्हारा ये रूप अब अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। और इस प्रकार 18वें दिन राजा सत्यवर्मन की आत्मा ने महल और अपनी पुरानी दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दिया और उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई जो उसे उसकी आगे की यात्रा पर ले जाने वाला था। भगवान कृष्ण ने अपनी कहानी समाप्त की। नारद मुनि पूरी तरह से शांत थे। उनके चेहरे पर अब कोई जिज्ञासा नहीं थी, केवल गहन समझ और शांति थी। भगवान कृष्ण ने नारद की ओर देखा और पूछा, तो नारद, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा? नारद ने कहा, यदि मोह बहुत अधिक हो या मृत्यु अचानक और हिंसक हो तो आत्मा अधिक समय तक भटक सकती है। इस अधिक समय का क्या अर्थ है? क्या कोई ऐसी आत्मा भी हो सकती है जो 18 दिनों की सीमा को पार कर जाए? और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है नारद। यह विषय और भी गहरा है। आओ, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो तुम्हें इस अधिक समय के रहस्य को समझाएगी। भगवान कृष्ण ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक दूर के गांव में एक बहुत ही लालची और कंजूस व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनराज था। धनराज ने अपने पूरे जीवन में केवल धन कमाने के बारे में सोचा। उसे अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों से भी ज्यादा अपने धन से लगाव था। वो हमेशा अपने पैसे की चिंता में डूबा रहता था और कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था। एक दिन धनराज अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसका सारा धन छीन लिया। धनराज ने विरोध किया, लेकिन डाकुओं ने उसे बेरहमी से मार डाला। धनराज की मृत्यु अचानक और हिंसक थी। उसे अपने धन के खो जाने का और अपनी मृत्यु का इतना अधिक सदमा लगा कि उसकी आत्मा तुरंत शरीर से तो अलग हो गई, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकी। उसका मोह अपने धन और अपने घर से इतना प्रबल था कि वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। धनराज की पत्नी और बच्चे दुखी तो थे, लेकिन वो उसके कंजूस स्वभाव से भी परिचित थे। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन धनराज की आत्मा अपने घर में ही भटकती रही। पहले 18 दिन गुजरे। नारद, धनराज की आत्मा ने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे दुखी हैं, लेकिन वे धीरे धीरे उसके बिना जीना सीख रहे हैं। लेकिन धनराज की आत्मा को इस बात से शांति नहीं मिली। उसका सारा ध्यान उस धन पर था जो उसने कमाया था और उस धन पर जो डाकुओं ने लूट लिया था। वो लगातार घर में अपने धन के ठिकानों को देखती रहती थी और डाकुओं के बारे में सोचकर क्रोधित होती रहती थी। दिनों के बाद भी उसे कोई दिव्य प्रकाश नहीं दिखा। कामदेव या कोई अन्य दिव्य शक्ति उसे लेने नहीं आई, क्योंकि उसकी आत्मा प्रेम के बजाय मोह और लालच से बंधी हुई थी। वो एक प्रेतात्मा के रूप में अपने ही घर में भटकने लगी। नारद ने पूछा, प्रेतात्मा? तो क्या वो अपने परिवार को परेशान करती थी? भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नारद, तुरंत नहीं। एक प्रेतात्मा का मुख्य उद्देश्य अपने मोह को पूरा करना होता है। धनराज की आत्मा अपने परिवार को परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपने धन की रक्षा करना चाहती थी और उसे वापस पाना चाहती थी। उसे लगता था कि उसका धन अभी भी घर में कहीं छिपा हुआ है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को देखती थी कि वे उसके धन को कहाँ खर्च कर रहे हैं
या क्या वे उसे बर्बाद कर रहे हैं? उसे हर बात पर गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। उसकी पत्नी और बच्चों को कभी कभी अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। कभी उन्हें लगता था कि घर में कोई और है, कभी उन्हें लगता था कि कोई उनकी ओर देख रहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है। घर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी थी। बच्चों को रात में डर लगने लगा था और पत्नी को अक्सर अजीबोगरीब सपने आते थे। धनराज की आत्मा न तो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे जा पा रही थी। वो अपने ही मोह के जाल में फंस गई थी। उसका भटकना अंतहीन लगने लगा था। भगवान कृष्ण ने कहानी जारी रखी। एक दिन उस गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। संत बहुत ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले थे। जब वे गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें धनराज के घर से एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। संत समझ गए कि वहां कोई आत्मा भटक रही है। संत धनराज के घर गए और उसकी पत्नी से बात की। पत्नी ने उन्हें बताया कि पति की मृत्यु के बाद से घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। बच्चों को डर लगता है और उसे खुद भी बेचैनी महसूस होती है। संत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तुरंत उन्होंने धनराज की भटकती हुई आत्मा को देखा। आत्मा क्रोध, लालच और मोह से भरी हुई थी। संत ने आत्मा से बात की, हे आत्मा, तुम क्यों यहां भटक रहे हो? तुम्हें मुक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारा शरीर अब नहीं रहा और तुम्हारा धन भी अब तुम्हारा नहीं रहा। धनराज की आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, मेरा धन? वो डाकुओं ने छीन लिया और मेरे घर में मेरा बाकी धन है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा धन अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो अब तुम्हारे परिवार के पास है और उन्हें उसे खर्च करने का अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हें अपने मोह को त्यागना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन धनराज की आत्मा इतनी मोहग्रस्त थी कि वो संत की बात सुनने को तैयार नहीं थी। संत ने समझ लिया कि ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। संत ने धनराज की पत्नी और बच्चों को कुछ विशेष पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें धनराज के नाम पर गरीबों को भोजन खिलाने और वस्त्र दान करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि धनराज को माफ कर दें और उसके लिए शांति की प्रार्थना करें। धनराज के परिवार ने संत के कहे अनुसार सब कुछ किया। उन्होंने दान पुण्य किया, गरीबों को भोजन खिलाया और धनराज के लिए शांति की प्रार्थना की। जैसे जैसे वे ये कर्म करते गए, घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। और इधर धनराज की आत्मा ने देखा कि उसके परिवार वाले उसके नाम पर दान कर रहे हैं। पहले तो उसे गुस्सा आया कि उसका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन सकारात्मक कर्मों का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। उसने देखा कि उसके परिवार वाले अब खुश रहने लगे थे और घर में शांति लौट रही थी। धीरे धीरे धनराज की आत्मा के अंदर का क्रोध और लालच कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका धन अब किसी और का नहीं था, बल्कि उसका परिवार अब उसे अच्छे कामों में लगा रहा था। उसे लगा कि उसके नाम पर किए गए ये पुण्य कर्म उसे शांति दे रहे हैं। एक दिन जब परिवार धनराज के नाम पर एक बड़ा यज्ञ कर रहा था और पूरे गांव के गरीबों को भोजन करा रहा था, तो धनराज की आत्मा को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस बार ये प्रकाश मोह के धागे को तोड़ने वाला नहीं था, बल्कि पापों का नाश करने वाला और शांति प्रदान करने वाला था। इस प्रकाश में धनराज की आत्मा को अपने जीवन भर के कर्मों का एहसास हुआ। उसे अपने कंजूसी और लालच पर पछतावा हुआ। उसने अपने परिवार को आखिरी बार देखा, जो अब खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। इस बार उसे अपने परिवार को देखकर गर्व महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने सभी मोह और पछतावे को त्याग दिया, वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी भटकन समाप्त हो गई थी, वो मुक्त हो गई थी। नारद मुनि अब पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। भगवान कृष्ण ने नारद की ओर देखकर कहा, तो नारद, तुमने देखा कि कैसे एक आत्मा 18 दिनों से अधिक भी भटक सकती है। ऐसी आत्माओं को प्रेतात्मा कहा जाता है। उनका भटकना उनके मोह, क्रोध, लालच या किसी अधूरी इच्छा के कारण होता है। राजा सत्यवर्मन की आत्मा प्रेम से बंधी थी, इसलिए उसे कामदेव ने मुक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन धनराज की आत्मा लालच से बंधी थी, इसलिए उसे मुक्ति के लिए पुण्य कर्मों और प्रार्थनाओं की आवश्यकता पड़ी। मृत्यु एक बदलाव है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण है। आत्मा अमर है। शरीर का त्याग करने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है।
कर्मों का महत्व। जीवन में किए गए कर्म आत्मा की आगे की यात्रा को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म और निस्वार्थ प्रेम आत्मा को शीघ्र मुक्ति दिलाते हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं और मोह उसे भटका सकते हैं। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वो ज्ञान प्रदान किया है जो सामान्य मनुष्य के लिए अगम्य है। आपने दिखाया है कि भले ही कोई आत्मा अपने मोह के कारण अटक जाए, फिर भी मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए और मोह से मुक्त रहना चाहिए। और यदि कोई आत्मा भटक जाए तो हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म और प्रार्थनाएं उसे शांति प्रदान कर सकती हैं। भगवान कृष्ण ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, यही सत्य है नारद। जीवन और मृत्यु का रहस्य गहरा है, लेकिन प्रेम और कर्म का महत्व सबसे ऊपर है। अपनी यात्रा में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और अंततः हर आत्मा को मुक्ति मिलती है। बस सही मार्ग को पहचानने और उस पर चलने की आवश्यकता है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा के गहनतम रहस्यों से अवगत कराया, जिससे नारद का मन पूर्ण रूप से शांत और ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगली मुलाकात होगी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए।